हेलो एवरीवन। विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 में हम लोगों ने केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, साथ में टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें से हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया था। साथ में इन चारों रिएक्शन को कंबाइन करके जो रेडॉक्स रिएक्शन आपके सिलेबस में है उसमें भी तीन टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। और साथ में हमने ये भी बताया था कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा किसी भी लेक्चर में तो आप नीचे कमेंट पिन कर दीजिएगा। हम उसको अगले या नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है उसमें हम या तो कमेंट से रिप्लाई दे देंगे या फिर हम नए वीडियो में जो भी है उसमें हम रिप्लाई दे देंगे। तो इन सब बातों को खत्म करते हुए हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा कोरेजन। तो सीबीएसई जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें केवल केवल दो टॉपिक आपका बचा रह गया है, एक कोरेजन और दूसरा रेंसिडिटी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो दोनों का है, कोरिजन भी खत्म करेंगे और साथ में रेंसिडिटी भी करेंगे। तो जो कोरिजन होता है, टॉपिक नेम है कोरिजन। जो कोरिजन होता है ये किसी भी मेटल के आउटर सरफेस का फिनोमिनन है। जब कोई मेटल जिसका आउटर सरफेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाता है, साथ में मॉइस्ड भी मिल जाता है, तो एक फिनोमिनन होता है जिसको हम बोलते हैं कोरिजन। जब भी किसी मेटल का कोरिजन होगा तो उसका जो मेन कलर है वो फेड हो जाएगा या किसी और कलर में चेंज हो जाएगा, साथ में उसमें लॉस ऑफ मास होगा। इसी चीज को हम बोलते हैं कोरिजन। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर आयरन है और आयरन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन और मॉइस्ट आ गया तो ये आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म करेगा उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। जो रस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो केवल और केवल आयरन के लिए ही एप्लीकेबल है। मतलब किसी भी मेटल में अगर कोरिजन हो रहा है तो नॉर्मली फॉर्म में उसमें हम बोलेंगे कि भाई वो कोरिजन हो रहा है, लेकिन उसी कोरिजन को जब आयरन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो उसको हम रेंसिडिटी बोलते, सॉरी, और इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होगा? आफ्टर कोरिजन आयरन कन्वर्ट होगा आयरन ऑक्साइड में और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स जो फॉर्मूला होगा वो Fe2O3.XH2O होगा। XH2O का मतलब क्या हो रहा है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल से एब्जॉर्ब करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। हमारे पास कॉपर में भी डेंसिटी होती है, या सॉरी कॉपर में भी कोरेजन होता है। साथ में अगर कोई और मेटल है उसमें भी कोरेजन होता है। सबसे कम कोरेजन गोल्ड में होता है क्योंकि गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो इस वजह से गोल्ड में कोरेजन बहुत कम होता है। सिल्वर में भी कोरेजन होता है। ध्यान ये देना है कि जितने भी कोरेजन होगा सबका रीजन यही नहीं होगा कि बस ऑक्सीजन रहे और साथ में मॉइस्ड रहे। एग्जाम्पल के फॉर्म में जो सल्फर के प्रेजेंस में जो सिल्वर है और जो गोल्ड है इन दोनों का कोरेजन हो जाता है। अगर सिल्वर कोई पहन रहा है, गोल्ड कोई पहन रहा है और वो डीयू यूज कर लिया तो जब भी पसीना होगा वो मॉइस्ट और साथ में डीयू में सल्फर गैस होती है, तो इनके प्रेजेंस में भी मेटल का कोरिजन हो जाता है। कोरिजन साइंस के लैंग्वेज में एक ड्रॉबैक फिनोमिनन है जिससे उस मेटल का डीके हो जाना स्टार्ट हो जाता है। और इसको अगर प्रिवेंट करना है तो हम उस मेटल को या तो हम पेंट कर सकते हैं या गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं। ये सब हमारे पास होता है प्रिजर्वेशन ऑफ कोरिजन। तो साइंस में क्लास 10th में कोरिजन बस इतना ही है, इसके बारे में बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है या फिर गैल्वेनाइजेशन क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रेंसिडिटी। आइए हम लोग रेंसिडिटी के बारे में पढ़ते हैं।
रेंसिडिटी का ये इडेबल चीजों में होता है। अगर कोई चीज हम इडेबल कर रहे हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, उसमें जैसे एग्जाम्पल के फॉर्म में प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में जो चिप्स आता है वो हो गया। तो अगर कोई भी इडेबल चीज जिसमें ऑयल है और ऑयल के साथ उसमें फैट भी है, तो अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जा रहा है तो उसका जो टेस्ट होगा वो थोड़ा एसिडिक हो जाएगा और उसका जो स्मेल होगा या ओडर होगा वो चेंज हो जाएगा। किसी भी फूड मॉलिक्यूल्स या फूड पार्टिकल्स में अगर ऐसा चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेंसिडिफाई हो गया है, और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इससे प्रिजर्व क्या करना है, इससे प्रिजर्वेशन क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा पैकेट है जो ऑक्सीजन रेजिस्टेंस है या टाइट फूड कंटेनर है, उसमें हम रख सकते हैं। साथ में हम इसको प्रिजर्व करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये फूड पार्टिकल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने से रोकते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक फिनोमिनल है साइंस के लैंग्वेज में, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट में रेंसिडिफाई हो जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट इडेबल योग्य नहीं होता। हमने फिर भी बताया कि अगर ये जो कोई चीज रेंसिडिफाई हो गया है उसको दोबारा हम अच्छे से इडेबल अगर योग्य चाहे तो वो चीजें नहीं हो सकती हैं। इससे अच्छा ये है कि हम पहले ही ऐसा प्रिजर्व कर दे जो कि वो ऑब्जेक्ट रेंसिडिफाई होना ही नहीं पाए। और ये जो रेंसिडिटी है, ये रेंसिडिटी मैक्सिमम केस में किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट में होता है जो इडेबल हो, साथ में वो क्रिस्पी हो। जो क्रिस्पी चीजें होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स या एयर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे वो रेंसिडिफाई हो जाएगा। तो सिलेबस में अकॉर्डिंग इतना ही है बस। रेंसिडिफाई होता क्या है, इसको कैसे हम प्रिजर्व करते हैं या कैसे इसका प्रिवेंशन करते हैं, ये सब चीजें हैं जिसको हमने बारीकी से देखा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको इतना ही पढ़ना था। अगर आपका रेंसिडिफाई ऑब्जेक्ट क्या होता है या रेंसिडिटी क्या होता है तो ये 1 या 2 मार्क्स में पूछता है, तो हमको बस नॉर्मल इसी को फॉर्म में लिख देना है। तो क्लास 10th के जो भी मेन टॉपिक्स थे उसका हमने कंक्लूजन कर लिया है। साथ में कुछ एक्टिविटीज होंगी जो इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे, तो आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर 1 नंबर कंप्लीट होने के बाद फिर हम इसका एक रिवीजन करेंगे, जो 1 शॉर्ट वीडियो होगा। उस 1 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू करेंगे, जिससे हमारा एक बार रिवीजन हो जाए और साथ में जो भी डाउट्स हो वो भी क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। अगर कृपया आपको चैनल अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।